दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से वापस लौटना संभव नहीं। ये कहानी भविष्य की है, लेकिन इसकी शुरुआत आज से होती है। इंसान ने हजारों सालों तक औजार बनाए, मशीनें बनाई और हर बार तकनीक ने जीवन आसान कर दिया। लेकिन पहली बार इतिहास में इंसान ने ऐसी मशीनें बनाई हैं जो अब सिर्फ आदेश नहीं मान रही, वो सोच रही हैं, सीख रही हैं, निर्णय ले रही हैं। और इसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि एआई। ये सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि वो शक्ति है जो आने वाले दशकों में तय करेगी कि कौन सा देश नेतृत्व करेगा और कौन पीछे छूट जाएगा। आज इंसान ने मशीन बनाई थी, लेकिन कल मशीन इंसान की दिशा तय कर सकती है। और इसी ऐतिहासिक क्षण के बीच भारत खड़ा है, अवसर और खतरे दोनों के साथ। इसी समय राजधानी दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट आयोजित हो रहा है, जहां पर पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर वैश्विक टेक कंपनियों के प्रमुख, वैज्ञानिक, नीति निर्माता और साथ ही में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि इस मंच पर भविष्य की सबसे बड़ी तकनीकी शक्ति एआई पर चर्चा कर रहे हैं। ये सिर्फ सम्मेलन नहीं, बल्कि संकेत है कि एआई अब प्रयोगशाला की चीज नहीं रही। ये वैश्विक सत्ता, अर्थव्यवस्था और समाज की नई धुरी बन चुकी है। इस मंच से भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि हम सिर्फ तकनीक के उपभोक्ता नहीं, बल्कि भविष्य के निर्माता भी बनना चाहते हैं। लेकिन हर क्रांति अपने साथ उथल-पुथल लाती है। एआई की सबसे बड़ी चुनौती भी है इंसान और मशीन के बीच बदलता संतुलन। मशीनें तेज हैं, सटीक हैं, भावनाओं से मुक्त हैं, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। एआई डेटा से सीखता है, और अगर डेटा पक्षपाती हुआ तो निर्णय भी पक्षपाती होंगे। गलत एल्गोरिदम समाज में असमानता बढ़ा सकते हैं, गलत सूचना फैला सकते हैं और लोकतंत्र तक प्रभावित कर सकते हैं। दुनिया आज सिर्फ पावरफुल एआई नहीं, बल्कि रिस्पॉन्सिबल एआई की बात कर रही है, और यही सबसे कठिन संतुलन है। अब देखिए, सबसे बड़ा डर रोजगार को लेकर है। ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और स्मार्ट सिस्टम उद्योगों को बदल रहे हैं। मशीनें थकती नहीं, वेतन नहीं मांगती और इंसान से तेज काम करती है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या एआई नौकरियां खत्म कर देगा? जवाब सरल नहीं है। कुछ नौकरियां जाएंगी, नई पैदा भी होंगी, लेकिन असली संकट स्किल गैप का है। क्या भारत का युवा इस बदलाव के लिए तैयार है? अगर शिक्षा, प्रशिक्षण और तकनीकी कौशल से तेजी से बदलाव नहीं हुआ, तो एआई अवसर नहीं, सामाजिक असंतुलन का कारण बन सकता है। एआई की असली ताकत डेटा है, और सबसे बड़ा खतरा भी डेटा ही है। ये डेटा ऐसा है जो गलत हाथों में लग गया तो प्राइवेसी, फ्रीडम और आपकी सुरक्षा सब खतरे में पड़ सकते हैं। डीप फेक, साइबर अपराध, निगरानी और डिजिटल हेरफेर, ये एआई युग की नई सच्चाई हैं। मशीनें सिर्फ सहायक नहीं रहीं, वो प्रभावशाली हो चुकी हैं। अब सवाल सिर्फ तकनीक का नहीं, भरोसे का भी है। क्या इंसान मशीन पर भरोसा कर सकता है? वैश्विक स्तर पर अब ये दौड़ तेज हो चुकी है। अमेरिका, चीन और यूरोप एआई पर अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। रिसर्च, पेटेंट, चीप टेक्नोलॉजी और सुपर कंप्यूटिंग, इन सब में प्रतिस्पर्धा चरम पर है। भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि डीप टेक रिसर्च और मूल इनोवेशन में अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है। असली लड़ाई उपभोक्ता बनने की नहीं, निर्माता बनने की है। स्वदेशी एआई, यानी अपना डेटा, अपने मॉडल, अपनी तकनीक, यही भारत की असली परीक्षा है। एआई सिर्फ तकनीक नहीं, सामाजिक बदलाव भी है। निर्णय लेने का तरीका बदल रहा है, इंसान का व्यवहार भी बदल रहा है। रिश्ते डिजिटल हो रहे हैं और धीरे धीरे इंसान खुद डेटा में बदलता जा रहा है। ये बदलाव दिखता नहीं, लेकिन समाज की जड़ों को छू रहा है। मशीनें सुविधा देती हैं, लेकिन निर्भरता भी बढ़ाती है। अब सवाल ये नहीं है कि एआई आएगा या नहीं, सवाल ये है कि एआई हमें बदल देगा या फिर हम एआई को दिशा देंगे। फिर भी इस क्रांति में उम्मीद की रोशनी है। एआई बीमारियों का जल्दी पता लगा सकता है, खेती में उत्पादन बढ़ा सकता है, शिक्षा को व्यक्तिगत बना सकता है और शासन को पारदर्शी बना सकता है, और अर्थव्यवस्था को नई गति भी दे सकता है। अगर सही नीति, मजबूत डेटा सुरक्षा, कुशल मानव संसाधन और नैतिक दिशा मिली तो
तो एआई भारत को सिर्फ विकसित नहीं बल्कि वैश्विक नेतृत्व की स्थिति में ला सकता है। आज असली सवाल तकनीक का नहीं, तैयारी का है। क्या भारत तैयार है? क्या हमारी शिक्षा तैयार है? क्या हमारी नीति तैयार है? क्या हमारा समाज तैयार है? भविष्य उन्हीं देशों का होता है जो तकनीकी क्रांति को समझते हैं, अपनाते हैं और नियंत्रित भी करते हैं। भारत के सामने चुनौती स्पष्ट है। प्रतिभा तैयार करनी होगी, रिसर्च बढ़ानी होगी, डेटा सुरक्षित करना होगा और एआई को इंसान के हित में ढालना भी होगा। तभी ये शक्ति खतरा नहीं, भारत की सबसे बड़ी ताकत बनेगी। एआई का युग शुरू हो चुका है, इतिहास लिखा जा रहा है और इतिहास हमेशा उन्हीं के पक्ष में जाता है जो समय को पहचानते हैं। भारत के सामने अवसर भी है, परीक्षा भी। अब फैसला हमें करना है। क्या हम एआई का भविष्य लिखेंगे या फिर एआई हमारा भविष्य लिखेगा?